अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूचर कॉलेज। इस वीडियो में हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 12 स्टैंड अप का पेपर, जिसमें स्टैंड अप के मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन का सेक्शन बी के दोनों साइड्स और सेक्शन सी के दोनों साइड्स करेंगे। इस पेपर में मैथमेटिक्स के चैप्टर 2, 3, 4, 6 और 8 से स्टैंड अप का पेपर बनाया गया है। उसका हम सोल्यूशन दिखाएंगे और आखिर में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सोल्यूशन भी दिखाया जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन बी का सोल्यूशन, फिर सेक्शन सी का सोल्यूशन, फिर एमसीक्यू का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है कि डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है। अगर x की वैल्यू में दी गई है 1 माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर और y की वैल्यू दी गई है 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो ये दोनों हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन हैं। इसके लिए हम डी वाई बाई डी फाइंड करने के लिए हम निकालेंगे डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी और फिर उसको डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम इस फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू टी। इसके लिए हम यूज करेंगे क्वोशंट रूल। फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव, दूसरी वैल्यू वैसे ही, माइनस पहली वैल्यू वैसे ही, दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव ओवर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, जिसमें u हमारी ऊपर वाली वैल्यू होगी जिसे हम ले लेंगे 1 माइनस टी क्यूब और v होगी 1 प्लस टी स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव आएगा माइनस टी 3t स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव आएगा 2t। अब हम पहली इक्वेशन को डेरिवेट करेंगे और ये u का डेरिवेटिव, दूसरी वैल्यू वैसे ही, माइनस पहली वैल्यू वैसे ही और दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव और दूसरी वैल्यू का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम y को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। इस पे भी क्वोशंट रूल लगाएंगे, जिसमें u हम ले लेंगे 2t और v ले लेंगे 1 प्लस t का स्क्वायर, और u का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 और v का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t। इस तरह हम फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव, दूसरी वैल्यू वैसे ही, माइनस दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव, पहली वैल्यू वैसे ही, डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर। ये क्वोशंट रूल पे डेरिवेटिव का फार्मूला लगाते हुए इस और बाद में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी टी को ऊपर रखेंगे और डी एक्स बाई डी टी को नीचे रखेंगे और इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, जिसमें ये देखें डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी और माइनस टी 4 माइनस 3t स्क्वायर माइनस 2t में से हम t माइनस टी कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास जो बाकी चीजें बचेंगी ये हमारा आंसर होगा। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का और वाला पार्ट, cot इनवर्स 11/27 माइनस cot इनवर्स 9/8 इज इक्वल टू π/4। हमें मालूम है cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y का फार्मूला होता है cot इनवर्स होल xy प्लस 1 और y माइनस x। इसमें फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास 11/27 ये x होगी और सेकंड वाली 19/8 ये y होगी, और हम इसको इस फार्मूले में पुट कर देंगे। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1, यानी cot इनवर्स 1, और cot इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है कि cot को आप tan में कन्वर्ट कर लें। तो cot इनवर्स थीटा होता है π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा, तो cot इनवर्स 11/27 हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स 11/27 और cot इनवर्स 19/8 हो जाएगा π/2 tan इनवर्स 19/8। अब cot इनवर्स 11/27 की जगह इसकी वैल्यू लिख लेंगे ये वाली, और cot इनवर्स 19/8 की जगह ये वैल्यू लिख लेंगे। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये π/2 से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा tan इनवर्स 19/8 और साथ में ये माइनस tan इनवर्स 11/27। अब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल होता है tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस ab, जिसमें a की वैल्यू 19/8 और b की वैल्यू 11/27 होगी। और जब फार्मूले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। इस तरह भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, हमें इक्वेशन दी गई है sin x ओवर sin x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इस पे लगेगा क्वोशंट रूल, u का डेरिवेटिव v वैसे ही माइनस u वैसे ही v का डेरिवेटिव ओवर v स्क्वायर, जिसमें ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास u होगी हमारे पास sin x और v होगी sin x प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास v होगी। तो u का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा cos x और sin x प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x प्लस 2x। अब क्वेश्चन रूल में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, पहली वैल्यू का डेरिवेटिव दूसरी वैल्यू वैसे ही माइनस दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव पहली वैल्यू वैसे ही, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी तो हमारे ऊपर ये वैल्यू बचेगी और नीचे वैल्यू का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
फर्दर सिंप्लीफिकेशन में आप ऊपर से x कॉमन भी ले सकते हैं, x कॉमन लेके भी आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट है 0, हायर लिमिट है π/2, ऊपर है sin x और नीचे है cos x प्लस 5 और 2 प्लस cos x। इसमें डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम u ले लेते हैं cos x सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हुए, और बाद में हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज करेंगे। तो u ले लिया हमने cos x, और जब हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा du इज इक्वल टू माइनस साइन एस dx, और जब x की जगह हमने 0 पुट किया तो cos 0 1 होता है, तो u की वैल्यू आ जाएगी 1। और फिर हायर लिमिट, जब हम s की जगह π/2 यानी कि 90 डिग्री पुट किया तो cos 90 0 होता है, तो u की वैल्यू आ जाएगी 0। अब cos s की जगह हम cos s की जगह लेट कर चुके थे u, इसलिए cos s की जगह हम, और यहाँ cos s की जगह दोनों जगह हम u लेट करेंगे, u पुट कर देंगे, तो ये जगह u प्लस 5 और u प्लस 2, और du हमारे पास बराबर था माइनस साइन एस dx। तो यहाँ पे माइनस अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे एक माइनस से बाहर और अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस साइन एस dx बराबर हो जाएगा du के, और ये माइनस वैसे ही तो आ जाएगा माइनस du, जिसकी लोअर लिमिट आ रही है 1 और हायर लिमिट आ रही है 0। अब इसको इन्वर्ट कर देंगे, हायर लिमिट 1 कर देंगे, लोअर लिमिट 0 कर देंगे, तो इन्वर्ट करने की वजह से ये माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब भी हम लिमिट्स को उल्टा करते हैं तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम इस पे लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, a u प्लस 2 और b के नीचे u प्लस 5। इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे u प्लस 5 u प्लस 2 से, और बाद में हम u की वैल्यू एक दफा -2, यहाँ से देखें, यहाँ से u की वैल्यू एक दफा -2 पुट करेंगे, और ये u प्लस 5 है तो u की वैल्यू एक दफा -5 पुट करेंगे, और इसी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 u प्लस 2 माइनस 1/3 u प्लस 5। अब इस हम यहाँ से 1/3 कॉमन ले लेते हैं और इस पर डेफिनेट इंटीग्रल लगाते हैं। 1/u प्लस 2 का इंटीग्रेशन जब लेंगे तो ये आ जाएगा ln u प्लस 2, और 1/u प्लस 5 की जब इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आ जाएगा ln u प्लस 5। अब इस पे हम हायर और लोअर लिमिट पुट करेंगे। उससे पहले ही देखें, ये लॉग जो है ln नेचुरल लॉग माइनस हो रहा है, तो जब ये नेचुरल लॉग माइनस हो रहा हो तो ये कॉमन करते हुए लॉग u प्लस 2 और ये डिवाइड में चला जाएगा u प्लस 5, और यहाँ पे हम इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। हायर लिमिट हमारे पास 1 और लोअर लिमिट 0, और जब 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा ln 3/6, और जब 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा ln 2/5। अब ये भी ln देखें माइनस हो रहे हैं, जब माइनस हो रहे हो तो ln डिवाइड हो जाते हैं, तो ये 1/3 ln और 3/6 और 2/5, 3/6 होगा 1/2, तो 1/2 माइनस 2/5 डिवाइड होके आ जाएगा 1/3 ln 5/4। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 के दोनों पार्ट करेंगे। एवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू, ऊपर है x³ - 8 और नीचे है x² + x - 6। x³ - 8 के भी फैक्टर बना लेंगे और x³ + 6 + x - 6 के भी फैक्टर बना लेंगे। तो हमने ऊपर और नीचे वाली वैल्यू के हमने फैक्टर बना लिए। फैक्टर बनाने के बाद x - 2 को x - 2 से कैंसिल कर लिया, तो ये वैल्यू हमारे पास बच गई। अब इस पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, x अप्रोचेस टू 2, लिमिट अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12/5। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, इंटीग्रेशन ऑफ ln x प्लस √x² + 1 dx। अब देखिए ln की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसके साथ एक और वैल्यू लेंगे और इसकी सेकंड वैल्यू हम कर देंगे 1। तो इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू u होगी ln और ये वैल्यू, और सेकंड वैल्यू हम लेंगे 1, और 1 को जब डेरिवेट करेंगे और 1 की जब इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आ जाएगा x। तो फर्स्ट वैल्यू होगी हमारे पास ये, और सेकंड वैल्यू हम लेंगे 1। फिर अब ये मेथड लगा सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव इज इक्वल टू फर्स्ट और सेकंड वैल्यू वैसे ही माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du, और जैसे हम जानते हैं कि 1 का अगर हम इंटीग्रेट करें तो आ जाता है x, तो v हमारे पास होगा x, और जो फर्स्ट वैल्यू को हम डेरिवेटिव लें x प्लस x² + 1 का अंडर रूट, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी कि u हमने लिया है ln और अपनी वैल्यू और इसको डेरिवेट किया है, तो du आ जाएगा 1/x² + 1 अंडर रूट dx। अब इस पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहली वैल्यू की इंटीग्रेशन, दूसरी वैसे ही, यानी कि 1 की इंटीग्रेशन x और ये ln ये वैल्यू वैसे ही, तो पहली वैल्यू वैसे ही और दूसरी वैल्यू की इंटीग्रेशन आ गई x। फिर हमने इंटीग्रेशन ली और ये 1 की हमने इंटीग्रेट किया तो x, और फर्स्ट वैल्यू का हमने लेंगे डेरिवेटिव, और ln का डेरिवेटिव हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो होता है 1/x² + 1। अब हमारे पास ये जो चीज आई है ये एज इट इज हमारा आंसर है, ये एज इट इज हमारा आंसर है, लेकिन इस वैल्यू को हमें दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा।
तो हम इस माइनस को ऐसे ही रखने देते हैं बाहर और इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा। इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम ले लेंगे w और इसको डेरिवेट करेंगे तो dw आ जाएगा 2x dx। तो w का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x dx। अब यहाँ पे 2 अवेलेबल नहीं है इसलिए आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं और 2x dx की जगह डाल दें dw। अब ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ w की पावर -1/2, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को w लेंगे तो ऊपर हो जाएगा तो -1/2 dw। अब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और ये नीचे 1/2 होगा तो डबल डिवाइड होने से ऊपर 2 चला जाएगा और w की पावर +1 हो जाती है। पता जो भी पावर है वो +1 हो जाती है तो 1/2 2w की पावर 1/2 हो जाएगी। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और w की वैल्यू दोबारा लिख देंगे। w की वैल्यू हमने लट की थी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसमें लिख देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसकी जगह इस वैल्यू को लिखेंगे तो ये इंटीग्रेशन हमारी सारी सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, एक ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स है इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद स्क्वायर बेस ऑफ वॉल्यूम 32000 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स दैट रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल। लीस्ट यानी कि मिनिमम निकालना है। अब ओपन बॉक्स है उसका कोई टॉप नहीं है। ओपन बॉक्स का मतलब है कि कोई टॉप नहीं है और स्क्वायर बेस है और उसकी साइड अगर हम ले लेते हैं x, हाइट ले लेते हैं h, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा x स्क्वायर h जो जगह हमें दिया गया है 32000 सेंटीमीटर क्यूब। अब सरफेस एरिया उसका इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस 4xh क्योंकि वो ओपन टॉप है। अब मिनिमाइज s निकालना है, हमें लीस्ट चाहिए तो मिनिमाइज निकालना है। तो हम यहां से सबसे पहले तो h निकालेंगे। देखें एक्स स्क्वायर h जो है वो बराबर है 32,000। यहां से h इधर ही रहने दें तो एक्स स्क्वायर जाके डिवाइड हो जाएगा और इस h की वैल्यू को सरफेस एरिया इसकी जगह यहां पे हम पुट करेंगे। यहां से h की वैल्यू निकाल के हम यहां पुट करेंगे तो ये सरफेस एरिया की हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स एक्स से कैंसिल होके 4 इसे कैंसिल करके ये वैल्यू आई है। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और 12,800 ओवर एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 12,800 ओवर एक्स स्क्वायर। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमसे डेरिवेटिव ले चुके हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया और सिंप्लीफाई करके हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो आई है 40 सेंटीमीटर और याद रखिएगा एक्स हमारी एक साइड थी। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये मिनिमा है। मिनिमा चेक करने के लिए हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। तो 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 और 128,000 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 256,000 एक्स क्यूब और अब साइन माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू देखें पॉजिटिव है। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मतलब है ये मिनिमा दे रहा है। सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है कि ये मिनिमा दे रहा है। इसलिए साइड x 40 होगी और हाइट h इज इक्वल टू 32,000 ओवर एक्स स्क्वायर में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा बेस साइड 40 सेंटीमीटर और हाइट 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का 4 पार्ट और ऑप्शन। आप इसमें एक वैल्यू दी गई है जिसे हमने इंटीग्रेट करना है। हम देख रहे हैं नीचे s की पावर 2 और s की पावर 3 है, ऊपर s की पावर 2 है तो ये प्रॉपर है। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में डीकम्पोज करेंगे, फिर इक्वेशन को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। फिर हम कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड यूज करके a b c की वैल्यू निकालेंगे और जो हमने लेट किया था a b c उन कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड से कंपेयर करके हम a b c की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, जिसमें a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 और c की वैल्यू हमारे पास आ रही है 7। तो पार्शियल फ्रैक्शन ये हमने सॉल्व किया हुआ है और इसके साथ में हमने आंसर निकाल लिया। अब यहाँ पे ये वैल्यू थी 2x प्लस 1, इसका हम इंटीग्रल लेते हैं। इसका इंटीग्रल लेंगे तो इसका भी हम एलसीएम को ब्रेक डाउन कर देंगे, 2x अलहदा और 1 अलहदा और अलहदा अलहदा इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। अब s स्क्वायर का ऊपर डेरिवेटिव 2x होता है तो दिया हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी ln s स्क्वायर प्लस 4 और इसकी अब यहाँ पे ऊपर डेरिवेटिव नहीं दिया गया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 टेंजेंट इनवर्स x बाई 2। इसमें हम ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ds इज इक्वल टू 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई a। अब 7 ओवर x प्लस 1 इसकी भी इंटीग्रेशन लेंगे तो 7 बाहर आ जाएगा और 1 ओवर x प्लस 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी ln x प्लस 1। अब हम ये तीनों आंसर अपने कंबाइन कर देंगे और साथ में c डाल देंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5, cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 4/5 को इक्वल टू प्रूव करेंगे π/2 और इनवर्स को साइन एडिशन फार्मूला यूज करेंगे। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल होता है cos इनवर्स ब्रैकेट में xy माइनस और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, जिसमें हमारे पास x की वैल्यू है 3/5 और y की वैल्यू है 4/5। अब ये x और y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे
एक्स और वाई की वैल्यू हम इस फॉर्म में पुट करेंगे। हमने एक्स वाई कैलकुलेट कर लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर कैलकुलेट करके हमने ये वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर दी। हमने इस वाले में वैल्यू पुट की तो ये हमारे को सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आया 0। अब ये बन जाएगा कॉज इनवर्स 0, क्योंकि इस सारी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है वो है 0। ये बन जाएगा कॉज इनवर्स 0, और कॉज इनवर्स 0 जो होता है वो होता है π/2। तो इस तरह ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड्स कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारी जो पहली वैल्यू थी कॉज इनवर्स 3/5, इसको अल्फा ले लेते हैं, और दूसरी वैल्यू कॉज इनवर्स 4/5 को बीटा ले लेते हैं। तो अब दोनों तरफ कॉज लेते हैं तो कॉज अल्फा हो जाएगा 3/5, और इसके दोनों तरफ कॉज लेने से हो जाएगा कॉज बीटा हो जाएगा 4/5। और साइन अल्फा निकालने का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट। इस तरह हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4/5 और साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5। और हमें मालूम है कॉज अल्फा प्लस बीटा होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहां से हम कॉज अल्फा की वैल्यू, कॉज बीटा की वैल्यू और साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 और साइन बीटा की वैल्यू 3/5 इस फार्मूले में पुट करेंगे तो कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। इस तरह हमारे पास आ जाएगा कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अब लेंगे कॉज इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 0। और कॉज इनवर्स 0 हम पहले प्रूव कर चुके हैं π/2 के इक्वल है। इस तरह इसका आंसर का क्वेश्चन अब भी आ जाएगा π/2, तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 में सेकंड ऑप्शन आर वाला करेंगे। यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 31 डिग्री। तो डिफरेंशियल यूज करते हुए हम इसकी अप्रोक्सीमेशन, लीनियर अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालेंगे, जिसका एफ एक्स का फार्मूला होता है एफ ए प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे एफ एक्स हम ले लेंगे साइन एक्स, और एक्स यहाँ थीटा में दिया हुआ है 31 डिग्री। तो 31 डिग्री को हम ब्रेक डाउन कर देते हैं 30 डिग्री में, जो कि इक्वल होता है π/6 के। और दूसरा एक डेल्टा एक्स ले लेते हैं 1 डिग्री के, 1 डिग्री इक्वल होता है π/180 रेडियन। और एफ एक्स होगा साइन एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो एफ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ए हो जाएगा साइन π/6, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने ले ली है 30 डिग्री और 30 डिग्री होता है π/6। तो साइन π/6 होता है 1/2। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, देखें फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो साइन π/6 का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा कॉस π/6, और कॉस π/6 की वैल्यू होती है √3/2। अब हम अपना मेन फार्मूला यूज करेंगे, जो है साइन 31 डिग्री इज इक्वल टू एफ ए प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ए प्लस डेल्टा एक्स। और एफ ए हमारे पास आया 1/2, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए यह है √3/2, और डेल्टा एक्स हमने लिया था 1 डिग्री, 1 डिग्री में रेडियन में इसकी वैल्यू थी π/180, तो ये π/180। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इन सबको कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा 0.515113। क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 हमें दिया गया 4 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 3 पाई tan इनवर्स x माइनस पाई स्क्वायर। अगर हम tan इनवर्स x को हम y लेट कर लें तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। tan इनवर्स x यहाँ भी है, tan इनवर्स x यहाँ भी है, इसकी जगह हम y लेट पुट कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे। इस पे हम लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिससे हमें y की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। एक वैल्यू मिल जाएगी हमें y इज इक्वल टू पाई, और दूसरी वैल्यू मिल जाएगी y इज इक्वल टू माइनस π/4। क्योंकि tan इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है माइनस π/2 से प्लस π/2, और ये ब्रैकेट आती है, इसका मतलब ये दो वैल्यू शामिल नहीं है, इसके दरमियान वाली वैल्यू है। और इस रेंज में पाई नहीं आती, तो पाई इसमें इनवैलिड है, जिसकी वजह से हमें इस वैल्यू को इग्नोर करना पड़ेगा। पीछे हमारे पास एक वैल्यू बची y इज इक्वल टू माइनस π/4, तो हम x की जो ले लेंगे इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस π/4, जिससे आंसर आ जाएगा -1, तो x का आंसर आ गया -1। क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 सेकंड ऑप्शन आर देखेंगे। dy/dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स और x प्लस वाई। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू vx, आप ux भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और फिर सेपरेट कर देंगे वेरिएबल को। तो y को हम पुट कर देते हैं vx, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y इज इक्वल टू vx को जब डिफरेंशिएट करेंगे, इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, v वैसे ही, फिर x वैसे ही, और dv/dx। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी dy/dx की जगह हम लिख देंगे v प्लस x dv/dx, और यहाँ पे हम y की जगह पुट कर देंगे vx माइनस x और x प्लस, और इस y की जगह फिर पुट कर देंगे vx। ऊपर से और नीचे से x कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे, तो आएगा v माइनस 1 और 1 प्लस v। अब ये v यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके ये v माइनस हो जाएगा। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -1 प्लस वी स्क्वायर ओवर 1 प्लस वी, और x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ ले आएंगे डिवाइड हो जाएगा, और इस पूरी वैल्यू को उठा के उस तरफ ले जाएंगे,
तो ये 1 प्लस वी डिवाइड हो रहा था, या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये डिवाइड हो जाएगा और डी वी वैसे ही आ जाएगा। अब लेंगे हम इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। पहले हम इस साइड को सॉल्व करते हैं, 1 प्लस वी ओवर 1 प्लस वी स्क्वेयर। सिंपली हम इस एलसीएम को तोड़ेंगे, 1 के नीचे 1 प्लस वी स्क्वेयर पुट कर देंगे, फिर हम प्लस लिखेंगे और v के नीचे 1 प्लस बी स्क्वेयर पुट कर देंगे। अब क्योंकि v स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2v, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। अब ये जो है, ये तो सीधा सीधा फार्मूला बन गया है टेंजेंट इनवर्स v का, और जो ये वाली वैल्यू है इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/2 वैसे ही, और ये आ जाएगा ln 1 प्लस वी स्क्वेयर। और अब जब दूसरी साइड की इंटीग्रेशन लेंगे तो 1/s माइनस 1/s की इंटीग्रेशन होगी माइनस ln x, और ये वैल्यू वैसे ही, और साथ में डाल देंगे प्लस c। अब हम v की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे हमने लेट किया था u इज इक्वल टू वाई वी एक्स, तो v की वैल्यू हो जाएगी y ओवर x, तो जहां पे v है वहां पे आ जाएगा y ओवर x, यहाँ भी v है तो y स्क्वेयर ओवर x स्क्वेयर। तो इस तरह ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे क्योंकि एल एन नेचुरल लॉग है और चीज वैल्यू डिवाइड हो रही है, जब भी दो नेचुरल लॉग डिवाइड हो रही हो तो उसके बाद आता है पहला नेचुरल लॉग और माइनस, डिवाइड हो रही हो तो ये माइनस हो जाता है, माइनस एल एन एस, और ये माइनस एल एन एस इधर भी है, ये पूरी वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारा जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7, साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2/2/3 को प्रूव करेंगे π/2 के इक्वल। हमें मालूम है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता है साइन इनवर्स और ब्रैकेट में x और √1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y और √1 माइनस x स्क्वेयर, और इसमें हमारे पास x की वैल्यू होगी 1/3 और y की वैल्यू होगी 2√3। तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे 1/3 और जहां जहां y है वहां पे 2√2/3 पुट करेंगे। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इनमें ये वैल्यू सिंप्लीफाई करके पुट करके हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1, यानी कि x की वैल्यू दिस और y की वैल्यू दिस जब इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1। ये पूरी वैल्यू जो हो जाएगी साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 होता है π/2 90 डिग्री। इस तरह ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके सेकंड मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है, a ले लेंगे साइन इनवर्स 1/3 और b ले लेंगे साइन इनवर्स 2/2/3। टेकिंग साइन और बोथ साइड हो जाएगा तो साइन a आ जाएगा 1/3 और साइन b आ जाएगा 2√2/3। इस साइन a से 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट का फार्मूला लगाते हुए हम कॉस a निकालेंगे, और साइन b से हम यही फार्मूला लगाते हुए कॉस b की वैल्यू निकालेंगे। और जैसे मालूम है कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो इस फार्मूले में तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 0। आप लेंगे कॉस इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2। इस तरह भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 7 का सेकंड ऑप्शन आर वाला यूज करेंगे। इंटीग्रेशन हायर वैल्यू है π/4 और लोअर लिमिट है 0। इसमें 1/1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स को हम करेंगे रेशनलाइज। इसे नोमिनेटर डोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, इसको 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, सॉरी 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, ये बन गया 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला है। अब हम इसका एलसीएम तोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स तो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, और साइन ओवर कॉस आ जाएगा एक दफा tan एक्स, और 1 ओवर कॉस जो बच गया वो आ जाएगा सीकेंट एक्स। तो अब ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स tan एक्स, हायर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0, और सीकेंट स्क्वायर एक्स की जब इंटीग्रेशन लेंगे तो आ जाएगा tan एक्स, और सीकेंट एक्स tan एक्स की जब इंटीग्रेशन ले लेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंट एक्स। अब इंटीग्रेशन जो हमने ली है उसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, एक दफा लिमिट अप्लाई करेंगे π/4, तो tan π/4 1 होता है और सीकेंट π/4 की वैल्यू होती है √2 जो होता है 1 ओवर कॉस π/4, और cos π/4 होती है √2/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा √2। तो tan π/4 प्लस सीकेंट π/4 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस √2। अब लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो tan 0 0 होता है और सीकेंट 0 होता है 1, तो tan 0 प्लस सीकेंट 0 की वैल्यू आ जाएगी 1, जिसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा √2। क्वेश्चन 2 का पार्ट 8 फर्स्ट ऑप्शन, वर्टिसेस दिए गए हैं मिड ट्राइंगल के, हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल में दिया गया है 10 स्क्वायर यूनिट, तो वर्टिसेस जो ट्राइंगल की हैं इसमें हम पहली वैल्यू को हम x1 x2 x3 ले लेंगे, सेकंड वैल्यू को y1 y2 y3 ले लेंगे, और इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे हम यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, और एरिया जो होगा
एरिया ऑफ ट्राइंगल होगी 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब z की वैल्यू मौजूद नहीं है तो z की जगह हम तीनों जगह 1 1 1 लिख देंगे। अब हमने इसका वैल्यू लिख दी, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लिख दी। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ट्राइंगल का डिटर्मिनेंट लिया, उसको सिंप्लीफाई किया तो जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ जाएगा h-2। अब जैसे हम जानते थे कि एरिया था 1/2 और ट्राइंगल का डिटर्मिनेंट, और ट्राइंगल का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद आंसर आया था h-2, तो 1/2 h-2 और इसका एरिया टोटल दिया गया था हमें क्वेश्चन में 10, तो 1/2 h-2 इंटू 10 होगा। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो h की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, h इज इक्वल टू 22 और h इज इक्वल टू -18, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट का निशान है। तो एक दफा h-2 इज इक्वल टू +20 और एक दफा -20। इसी क्वेश्चन को हम एरिया फार्मूला से भी कर सकते थे। तो एरिया का फार्मूला था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस f3 y1 माइनस 2। इस फार्मूले में हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, और क्योंकि एरिया हमें दिया गया 10, इसको सॉल्व करके भी हमारा आंसर 1/2 h-2 ही आएगा, जिसे इज इक्वल टू 10 लेके हम h की दो वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन 2 पार्ट 8 सेकंड ऑप्शन और ऑप्शन हमें इंटीग्रेशन दी गई है √20 - 4s - x² डिनोमिनेटर में। तो इसको हम पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे a² - x + b का होल स्क्वायर, यानी कि इसको कन्वर्ट करेंगे a² - u² के अंडर रूट में, ताकि इस पे साइन इनवर्स u/a + c का फार्मूला लगाया जा सके, जिस वजह से 20 - 4s - x² के हम बनाएंगे फैक्टर। पहले हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, फिर x² + 4x में हम 4 ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ताकि ये x + 2 का होल स्क्वायर और -4 हो जाए। तो इसकी जगह आ जाएगा -x + 2 का होल स्क्वायर -4, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 24 - x + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्वेश्चन में इसके फैक्ट की जगह यहाँ पुट कर देंगे। अब इस फार्मूले पुट करने के लिए हम u की जगह हो जाएगा x + 2 और a की जगह आ जाएगा a² की जगह आ जाएगा 24। जो 24 होता है वो 2√6 का होल स्क्वायर होगा, तो a हमारे पास आ जाएगा 2√6, जिसे क्वेश्चन में तब्दील होकर हो जाएगा, और इसे हम फार्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, और u की जगह आ जाएगा x + 2 और a की जगह आ जाएगा 2√6 + c। इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यूज कर सकते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम u लेट कर लेते हैं √24 sin थीटा या 2√6 sin थीटा, और इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो होता है du 2√6 cos थीटा d थीटा। अब u² की जगह पुट होगा 24 sin² थीटा, 24 कॉमन ले लेंगे तो 1 - sin² थीटा हो जाएगा cos² थीटा, जिसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 2√6 cos थीटा। अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 1/2√6 cos थीटा इंटू 2√6 cos थीटा, और यहाँ पे cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 2√6 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1d थीटा, जिसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो थीटा + c आ जाएगा। अब हमने u लेट किया था 2√6 sin थीटा, तो sin थीटा हो जाएगा u/2√6 और u की वैल्यू थी x + 2। अब दोनों तरफ ले लेंगे साइन इनवर्स, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x + 2/2√6 और साथ में c लिखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 9 फर्स्ट ऑप्शन, हमें एक इक्वेशन दी गई है, फाइंड द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशन। दो लाइन है और उन दोनों लाइन के दौरान एक्यूट एंगल भी फाइंड करें। तो हमें पहले इसके फैक्टर बना लेंगे, तो इसके हम जब फैक्टर बनाएंगे तो ये फैक्टर बनेंगे 3x + y और 2x - y। 2x - y को भी इज इक्वल टू लेट 0 कर लेंगे तो y हो जाएगा 2x, जिससे हमें स्लोप मिल जाएगी 2, और 3x + y को भी 0 लेट कर लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी -3, जिससे स्लोप मिल जाएगी -3। अब हम थीटा निकालने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, दोनों स्लोप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो इसकी आंसर आ रहा है 1, तो टेकिंग लेंगे tan ऑन बोथ साइड, तो थीटा tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45, तो हमारा 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जिसमें लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू -3x और y इज इक्वल टू 2x और एक्यूट एंगल होगा 45 डिग्री। क्वेश्चन 2 पार्ट 9 सेकंड ऑप्शन, हमें इक्वेशन दी गई है, ये होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें dy/dx को हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ y/x की फॉर्म में। ये हमारा एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम y/x को u लेट कर लेंगे या y को लेट कर लेंगे ux, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा dy इज इक्वल टू u कांस्टेंट dx प्लस x वैसे ही du, पहली वैल्यू वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरी वैल्यू वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। अब y/x की जगह आ जाएगा यहाँ पे u और इस y की जगह आ जाएगा ux और साथ में dx आ जाएगा। यहाँ भी हम सेम काम करेंगे, इस y/x की जगह आ जाएगा u और dy की जगह आ जाएगा ये पूरी वैल्यू
वी डी एक्स प्लस एक्स डी वी। यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेंगे और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ओपन करेंगे तो ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए तो इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये एक्स और डी एक्स बचेगा और ये वैल्यू हमारी वैसी आ जाएगी। वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे हम यहाँ पे, इसको पहले उस तरफ ले जाएंगे और बाद में एक्स की वैल्यू लैदा कर देंगे और e की पावर u लैदा कर देंगे। अब हम लेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर s का इंटीग्रेशन आ जाएगी ln s और e की पावर u का e की पावर u ही आ जाएगी। अब हम u की जगह पुट कर देंगे y ओवर x तो e की पावर हो जाएगा y ओवर x। अब हमें जैसे गिवन है इनिशियल कंडीशन y1 इज इक्वल टू 0, इस वजह से x के लिए हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1 और y के लिए वैल्यू पुट कर देंगे 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी -1, इस c की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन में आ जाएगी ln x e की पावर y ओवर x -1। मजीद सिंप्लीफाई करने से ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। फिर e की पावर खत्म करने के लिए दोनों तरफ नेचुरल लॉग एक और नेचुरल लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा ln x +1 और ये x यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 10, इसमें हमें एक ट्राइंगुलर पार्क दिया गया है जिसके 3 पॉइंट दिए गए हैं। हम हर फर्स्ट पॉइंट को x1 ले लेंगे, हर सेकंड पॉइंट को y1 y2 y3 ले लेंगे और इसकी एक हम ट्राइंगल में वैल्यू पुट कर देंगे, z की जगह 1 1 पुट कर देंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 8 में करके आए थे। एरिया होता है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिसेस। उसके बाद हम ट्राइंगल का जो मैट्रिसेस है इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे, इसको स्पैन कर देते हैं लेट्स सपोज बाय रो 1 करके इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिसे डिटरमिनेंट हमारा आ जाएगा 36 तो एरिया हो जाएगा 1/2 तो ट्राइंगल डिटरमिनेंट जो है 36 जिसे एरिया का आंसर आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट। इसको हम अपने ट्राइंगल के फार्मूले से जो हम क्वेश्चन 2 के पार्ट 8 में करके हैं इस फार्मूले को यूज करके इसमें वैल्यू पुट करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला एप्लीकेशन से, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट। अब करेंगे इसका और ऑप्शन सॉल्व sin s cos s dx इज इक्वल टू cot y cos s dy। तो हमने अपना क्वेश्चन लिख दिया और इसको डिवाइड कर दिया cos s से, cos s इधर भी डिवाइड कर दिया, cos s से डिवाइड कर दिया। जब इसको हम cos x से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा sin ओवर cos हो जाएगा 10 और cos ओवर cos हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा cot y dy। ये ds हम इधर लिए हैं, दोबारा से वापस ले जाते हैं तो tan x प्लस 1 dx और cot y dy। अब लेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड cot y की इंटीग्रेशन होगी ln sin y और tan x प्लस 1 की इंटीग्रेशन होगी ln secant x प्लस x प्लस c। जैसे कि tan x की इंटीग्रेशन होती है ln secant x और 1 की इंटीग्रेशन होती है x और cot y की इंटीग्रेशन होती है ln sin y। अब हम ले लेंगे एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड तो एक्सपोनेंशियल ln के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा secant y और इस सब के साथ आ जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर c secant x एक्सपोनेंशियल की पावर x। अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो secant y का रेसिप्रोकल आ जाएगा cos y और सब डिनोमिनेटर में चले जाएंगे और यहाँ पे 1 और secant x हो जाएगा cos x और e की पावर c को हम कह देते हैं कि कांस्टेंट k, यहाँ इसको कैपिटल C भी कह सकते हैं तो इसमें हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9, हमें 3 इक्वेशन दी गई है और फाइंड करना है फाइंड द पोजीशन ऑफ फ्लैश लाइट एट इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। इससे बहुत इजी है, हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं और उसमें से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या कंपैरिजन मेथड से हमसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व एनी 2 इक्वेशन टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। लेट्स सपोज हम ये वैल्यू ले लेते हैं 0.5 माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन 2 इक्वेशन को ले लेते हैं, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1। x माइनस 1 को हम इसकी जगह पुट कर देते हैं, ये सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब x की वैल्यू 8 को तीनों इक्वेशनों में यहाँ जो हमने पोजीशन ली थी उसमें पुट कर दें तो हमें y की वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरह हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 11 है, सेकंड ऑप्शन फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्यूबिक फंक्शन है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट अकर वेयर सेकंड डेरिवेटिव 0 होता है और साइन चेंज होता है। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा -3x² प्लस 2x, फिर एक और डेरिवेटिव लेंगे तो -6x प्लस 2। अब सेकंड डेरिवेटिव को हमने इक्वल टू 0 पुट करना है, सेकंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब जो इसकी वैल्यू में 1/3 आई है इसे मेन क्वेश्चन में पुट कर दें। जो हमारा मेन क्वेश्चन है, ये देखें ये मेन क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू 1/3 पुट कर दें तो आपका दूसरा पॉइंट मिल जाएगा 2/27। तो ये हमारे पास 1/3 x की वैल्यू और y की वैल्यू 2/27, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 12, फर्स्ट ऑप्शन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व x³ + 1 x एक्सिस तो लाइन है x = 1। तो y कर्व जो है x³ + 1 और x एक्सिस पे y 0 होता है, हमें मालूम है कि x एक्सिस पे y 0 होगा और वर्टिकल लाइन x = 1 है। तो हमारा फार्मूला होगा इंटीग्रेशन b/a y dx वेयर लिमिट्स आर इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसमें जो लिमिट्स हैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। तो फाइंड वेयर द कर्व मीट एस x एक्सिस। तो x³ + 1 = 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। सो रीजन इज फ्रॉम x
-1 टू x+1, x+1 तो दिया हुआ है, तो दूसरा रीजन होगा x इज इक्वल टू -1, जो हमने इसको सिंप्लीफाई करके निकाले। अब इसमें लोअर लिमिट होगी -1, हायर लिमिट होगी +1 और s³ +1। इसकी हम इंटीग्रेशन लेंगे तो s³ +1 की इंटीग्रेशन होगी s⁴/4 प्लस x। अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे, हायर लिमिट 1 पुट कर देंगे और लोअर लिमिट -1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हायर लिमिट हमने 1 पुट कर दी और लोअर लिमिट -1 पुट करने के बाद इसे सॉल्व किया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 12 सेकंड ऑप्शन, फाइंड करना है dy/dx इस y की वैल्यू √a+x और a-x। ये हमारी पंजाब सेकंड ईयर ओल्ड बुक से दिया गया है। तो इसे यूज करेंगे लॉगरिथम डिफरेंशियल या चेन रूल भी हम यूज कर सकते हैं। तो लॉगरिथम डिफरेंशियल यूज करते हैं, नेचुरल लॉग लेंगे दोनों तरफ हम नेचुरल लॉग लेंगे, तो बन जाएगा ln y 1/2 पावर बाहर आ जाएगी 1/2 ln a+x और ln a-x। अब डिफरेंशिएट कर देंगे इम्प्लीसिट फंक्शन, इसे डिफरेंशिएट किया तो ln y का आ गया 1/y और dy/dx, ये 1/2 वैसे ही, तो ln a+x होगा 1/a+x और माइनस ln a-x का होगा -1 a-x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये y जो डिवाइड हो रहा था वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो y की वैल्यू थी, जो क्वेश्चन था वो था a+x a-x अंडर रूट, वो हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे a+x का भी अंडर रूट है, a-x का भी अंडर रूट है, और यहाँ पे हमारा था a² -x², इससे फैक्टर बना लेंगे a-x a+x, तो a-x और a-x अंडर रूट इसकी पावर 1 और 1/2 जो जगह 3/2 पावर, इसी पावर हो जाएगी 3/2 और a+x की पावर 1 है, यहाँ पे a+x की पावर 1/2 है जो माइनस होकर आ जाएगी a+x की पावर अंडर रूट। तो इस तरह ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ये हमारा एक फाइनल आंसर होगा। यानी कि y मल्टीप्लाई हो रहा था, उसकी वैल्यू हमने पुट की और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को चेन रूल और क्वेश्चन रूल से भी कर सकते थे। हम u लेट कर लेते हैं a+x और a-x, देन क्वेश्चन हो जाएगा y इज इक्वल टू u की पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 1/2 u की पावर -1/2। अब यहाँ पे u को भी डेरिवेट करते हैं, u a+x a-x, इसको डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, तो ये हो जाएगा du/dx और इस पे लगेगा डिवीजन रूल, डिवीजन क्वोशंट रूल, पहली वैल्यू को डेरिवेटिव और a-x वैसे ही, दूसरी वैल्यू डिनोमिनेटर में स्क्वायर में, फिर a+x वैसे ही और दूसरी का डेरिवेटिव -1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 2a a-x का होल स्क्वायर। अब इस डेरिवेटिव और इस डेरिवेटिव दोनों डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 u की पावर -1/2 और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, u की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा फिर दोबारा भी वही आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे सेक्शन सी, पहले क्वेश्चन 3 का पार्ट फर्स्ट ऑप्शन करेंगे। इसमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें दिया गया कि f जो है कंटिन्यू है x इज इक्वल टू 1 पे। अगर ये कंटिन्यू है तो इसका मतलब है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कांस्टेंट लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट लिमिट जो है इसकी वो है mx -n और x इज लेस देन 1, और जब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में x अप्रोचेस टू 1 पुट करेंगे mx -n में, तो हम s की जगह पुट कर देते हैं 1, तो ये हो जाएगा m -n, और राइट हैंड लिमिट में जब हम यहाँ पे जो राइट हैंड लिमिट हमारे पास है 2mx + n, यहाँ s की जगह हम 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2m + n। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कांस्टेंट के इक्वल है और कांस्टेंट की लिमिट है 5, तो इसी तरह m -n भी 5 के इक्वल होगा और 2m + n भी 5 के इक्वल होगा। हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो -n + n कैंसिल हो जाएंगे, 2m और m आ जाएंगे 3m और 5 और 5 आ जाएंगे 10। इस तरह m की वैल्यू आ जाएगी 10/3, ये 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इस m की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दें तो आपकी सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू आ जाएगी -5/3। इस तरह यहाँ m और n के हम वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन 3 सेकंड ऑप्शन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x² और sin इनवर्स x dx, इसे इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसका फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ u dv, uv वैसे ही माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v और डेरिवेटिव ऑफ u। अब इसमें हम u ले लेंगे sin इनवर्स x और dv हम लेंगे x² लेंगे, और इसको जब हम डेरिवेट करेंगे u को तो ये हो जाएगा du, और sin इनवर्स s का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x², और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv आ जाएगा v और x² की इंटीग्रेशन होगी x³ 3। अब हम इसे फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला है uv वैसे ही, और u की वैल्यू है sin इनवर्स x और v की वैल्यू है x³ 3 माइनस फिर इंटीग्रेशन
फिर v लिखेंगे, v की वैल्यू है x³/3 और du की वैल्यू है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ से 1/3 हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। हम इस वैल्यू को पहले इंटीग्रेट करके फिर आंसर लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x³ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम t लेट कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को और इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो dt आ जाएगा -2x dx और x ds की वैल्यू आ जाएगी -dt/2। इस तरह एक्स स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 1 माइनस टी। देखिए एक्स स्क्वायर को उधर ले जाए, टी को उधर ले जाए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस टी। और x³ को ब्रेक डाउन कर लेंगे एक्स स्क्वायर x में, यानी कि 1 माइनस टी एक्स। तो ये अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस टी ओवर √t और यहाँ पे माइनस dt/2। तो -1/2 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस टी ओवर √t का और आगे dt। यहाँ पे हम एलसीएम तोड़ देते हैं। एलसीएम तोड़ने पे आ जाएगा t की पावर -1/2 और यहाँ पे t से आ जाएगा t की पावर +1/2। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 2 t की पावर +1/2 और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c। इस 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा -√t प्लस 1/3 t की पावर 3/2 प्लस c। अब हम t की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब ये हो जाएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस c। अब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस और ये माइनस और ये प्लस होकर हो जाएगा माइनस और 3 हो जाएगा 9। तो ऐसा ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 4, in a culture the rate of growth of bacteria is proportional to population present. If the population of bacteria become 4 times in 2 days, how much the population would be after 10 days at the same rate if the initial population was 20? तो population become हो गया 4 times in 2 days और initial है 20, तो फाइंड करनी है पॉपुलेशन आफ्टर 10 डेज। तो रेट ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉपुलेशन के, या डेरिवेटिव ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये इक्वल टू होगा kp। तो पॉपुलेशन बिकम 4 टाइम इन 2 डेज, तो इनिशियल पॉपुलेशन p नॉट हमारे पास 20 है, तो पॉपुलेशन फाइंड करेंगे आफ्टर 10 डेज। तो जनरल सोल्यूशन लगाएंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का, डेरिवेटिव ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू kp और pt इज इक्वल हो जाएगा p नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर kt। जब t 2 डेज था तो पॉपुलेशन थी 4 टाइम ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन और इनिशियल पॉपुलेशन थी 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 80। तो pt हमारे पास होगा 80 और p नॉट हमारे पास है 20 और e की पावर 2k, क्यों t की वैल्यू है 2। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करके हमारी इक्वेशन आ जाएगी e की पावर 2k इज इक्वल टू 4। अब टेकिंग लेंगे नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। नेचुरल लॉग बोथ साइड पे लेने पे आ जाएगा 2k इज इक्वल टू ln4 और ln4 होता है 2 ln2 और k की वैल्यू आ जाएगी ln2, क्योंकि ये 4 होता है 2 की पावर 2 और 2 बाहर आ जाएगा। तो पॉपुलेशन का फंक्शन ले लेते हैं, pt इज इक्वल टू 20 e की पावर t और k की जगह आ जाएगा ln2। ये t इसकी जाके पावर बन जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर t और ln और एक्सपोनेंशियल दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 20.2 की पावर t आ जाएगा। तो हमने करना है आफ्टर 10 डेज। आफ्टर 10 डेज हो जाएगा 20.2 की पावर 10। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2480। तो 2480 हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 4 सेकंड ऑप्शन, शो करेगी 2 लाइन है और एक्स एक्सिस एक लाइन है, ये कंकरेंट है और साथ प्रूव करे एक्स एक्सिस बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बिटवीन देम। हमारा पहली लाइन और दूसरी लाइन की इक्वेशन दी है, तीसरी लाइन दी हुई है एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। आप ये पहली 2 इक्वेशन ले लें और इनको सॉल्व कर लें। जब इनको सॉल्व करेंगे तो y से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2s प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और s की वैल्यू आ जाएगी -1। s की वैल्यू -1 इन दोनों में से किसी में पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा -1 और 0। और जैसे हमारी तीसरी इक्वेशन भी यही है y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ भी y इज इक्वल टू 0 ही आया है। तो इसका मतलब है ऑल 3 लाइन जो है वो कंकरेंट है -1 और 0 पे। अल्टरनेट मेथड में आप तीनों इक्वेशन की ना मैट्रिक्स बना लें, पहले s की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, फिर कांस्टेंट वैल्यू और इसका आप डिटर्मिनेंट ले लें। और जब डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो डिटर्मिनेंट भी आपको 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये तीनों लाइनें जो है वो कंकरेंट है। अब हम प्रूव करेंगे कि एक्स एक्सिस बाइसेक्ट कर रहा है एंगल लाइन 1 और लाइन 2 को। इसके लिए आपको जो पहली लाइन दी गई है उसकी भी स्लोप निकाल लें और जो दूसरी लाइन दी गई है उसकी भी स्लोप निकाल लें। इसे स्लोप फॉर्म में लिख लें और स्लोप निकाल लें, तो हमारे पास 2 स्लोप आ जाएंगी, एक -1 और एक 1। और तीसरी लाइन की स्लोप आ जाएगी m30 को y इज इक्वल टू 0 है। और जो थीटा होगा, स्लोप जो होती है वो थीटा की इक्वल होती है, तो थीटा 1 हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स -1, थीटा 2 हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स +1 और थीटा 3 तो 0 ही होगा, टेंजेंट इनवर्स 0 0। तो ये -45 और ये +45। देखिए थीटा 1 में से थीटा 3 माइनस करें तभी 45 आता है, थीटा 2 में से थीटा 3 माइनस करें तभी 45 आता है। इसका ये एंगल सेम है, तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस बाइसेक्ट कर रहा है दोनों को।
यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस पाई बाय 4 और प्लस पाई बाय 4, कि एक एंगल ऊपर प्लस पाई बाय 4 45 डिग्री है और दूसरा एंगल नीचे माइनस 45 डिग्री है, तो इसमें एक्स एक्सिस इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। हम इसको इस मेथड से भी कर सकते थे कि टू लाइन है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर का फार्मूला लिखेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर का फार्मूला जो सॉल्व करेंगे, पहले A1 1 होगा, B1 होगा, C1 होगा और दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पास B-1 होगा, A2 और C2 1 होगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे दोनों दफा √2 आएगा, इस दोनों √2 आएगा तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर √2 कैंसिल हो जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y = 0 आ जाएगा। तो ये हमारी एक्स एक्सिस ही बन रहा है। इस तरह में हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्वेश्चन 5 फर्स्ट ऑप्शन, प्रूव करेंगे टेंजेंट इनवर्स दिस माइनस टेंजेंट ये इक्वल होता है पाई बाय 4 के। तो हम टेंजेंट इनवर्स 3/4 को हम ले लेते हैं a, टेंजेंट इनवर्स 3/5 को b ले लेते हैं और इस पर tan a प्लस b का फार्मूला लगा लेते हैं। इसमें tan a हो जाएगा 3/4 और tan b हो जाएगा 3/5 और tan a प्लस b का ये फार्मूला लगाने के बाद इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27/11। फिर लेंगे tan इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो tan इनवर्स बोथ साइड लेंगे तो a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 27/11। अब हम a प्लस b माइनस c और c ले लेते हैं टेंजेंट इनवर्स 8/19 और इस पर हम ये फार्मूला लगाएंगे जिसमें tan a प्लस b की वैल्यू 27/11 है और tan c की वैल्यू 8/19 है और इसमें जब वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करके 1 आया था। अब लेंगे टेंजेंट इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो टेंजेंट इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4। इस तरह ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू पाई बाय 4। इसका अल्टरनेट मेथड ये भी था कि टेंजेंट इनवर्स x माइनस प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x ओवर y। इस फार्मूले से भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। इसमें पहले हम इन दो वैल्यूज को सॉल्व करके हम एक वैल्यू बना लेंगे। तो पहले हम फर्स्ट टू वैल्यूज को हम इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 27/11, तो इसकी जगह हम फिर ये वैल्यू लिख देंगे। फिर हम फर्स्ट वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 27/11 और b टेंजेंट इनवर्स 8/19 पे दोबारा ये फार्मूला लगाएंगे। दोबारा फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1। फिर लेंगे टेंजेंट इनवर्स और बोथ साइड, तो टेंजेंट इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4। तो इस तरह ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 5 सेकंड ऑप्शन, एवेल्यूएट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस s² √dx। इसमें लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, x इज इक्वल टू a sin थीटा। तो x हो जाएगा a sin थीटा, तो dx हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। तो इस तरह x के स्क्वायर की जगह पुट करेंगे a² sin² थीटा और यहाँ से a² हम कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस sin² थीटा हो जाएगा cos थीटा। अब हमारी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ a cos थीटा और dx की जगह यहाँ पे आ जाएगा a cos थीटा d थीटा। a बाहर आके a² हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos² थीटा। अब cos² थीटा पे अब आइडेंटिटी यूज करेंगे। cos² थीटा हमारे पास होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 और यहाँ पे एलसीएम ब्रेक डाउन कर देंगे तो 1 ये 2 बाहर निकाल लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 आ जाएगी और ये आ जाएगा cos 2 थीटा d थीटा। 1 की इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा थीटा और cos 2 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा sin 2 थीटा बाई 2। अब a² 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² 2 थीटा और a² 4 sin 2 थीटा प्लस c। तो एक्सप्रेस sin 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ x। अब sin 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे थे हम sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, तो x हमने सब्स्टिट्यूट किया था a sin थीटा, तो sin थीटा की जगह आ जाएगा x बाई a और cos थीटा होता है 1 माइनस sin² थीटा का अंडर रूट, तो ये sin² थीटा की जगह आ जाएगा x बाई a का होल स्क्वायर और इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा a² माइनस x² अंडर रूट बाई a। इस तरह हमारा sin 2 थीटा हो जाएगा 2 x बाई a² माइनस x² अंडर रूट बाई a और फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको हम क्वेश्चन में पुट कर देते हैं और थीटा हमारे पास होगा sin इनवर्स x बाई a और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आ जाएगा a² 2 sin इनवर्स x बाई a प्लस a² 2 और ये वैल्यू 2s a² माइनस s² अंडर रूट ओवर a² प्लस c। फिर ये 2 इस 4 से कैंसिल होकर 2 हो जाएगा और ये a² कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 6 फर्स्ट ऑप्शन, हम इसकी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करेंगे f(x) इज इक्वल टू sin s cos x 0 से लेकर 2 पाई तक। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे पहले जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, sin s का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और cos s का हो जाएगा माइनस sin x। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये cos s इज इक्वल टू sin x, देन आ जाएगा tan x। यहाँ देखिए cos x माइनस sin x को 0 पुट किया, sin x उधर ले गए और sin x को और cos x को यहाँ जाके डिवाइड कर दिया तो ये हो गया tan x इज इक्वल टू 1। फिर लिया tan, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसका tan x इज इक्वल टू 1 आता है। x की वैल्यू जब 45 डिग्री यानी पाई बाय 4 हो या x की वैल्यू 5 पाई बाय 4 हो। फर्स्ट डेरिवेटिव हम ले चुके थे, अब हम इसका लेंगे सेकंड डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x और माइनस sin x का आ जाएगा माइनस cos x। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने से ही आ जाएगा फंक्शन ऑफ x। अब जो x की दो वैल्यूज आई हैं
इसे हम इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम फंक्शन में पुट करेंगे। साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। और जब से सेकंड डेरिवेटिव वो माइनस फंक्शन ऑफ एक्स है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। जब सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे हम इस वैल्यू को हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसका मतलब है ये सेकंड डेरिवेटिव अगर माइनस हो तो इसका मतलब होता है ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। तो मैक्सिमम पॉइंट हमारा होगा एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब इसकी वैल्यू 5 पाई बाय 4 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। और जब इसे हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो प्लस अंडर रूट 2 आ जाएगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव हो तो ये लोकल मिनिमम होता है। इसका मतलब है हमारा जो मिनिमम वैल्यू है वो एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4 है। इस तरह हमें अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2 बता देंगे कि लोकल मैक्सिमम कौन सा है और लोकल मिनिमम कौन सा है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी लगा के इसे वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा लोकल मैक्सिमम आ चुका है अंडर रूट 2 और लोकल मिनिमम आ चुका है माइनस अंडर रूट 2, क्योंकि साइन की रेंज है -1 से +1। तो मैक्सिमम है अंडर रूट 2 एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 और मिनिमम पॉइंट है माइनस अंडर रूट 2 एट एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4। क्वेश्चन 6 से सेकंड ऑप्शन करेंगे। हमें 3 लाइन दिए गए हैं, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल बाउंडेड बाय 3 लाइंस। इसको हम इस फार्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, ये ट्राइंगल का एरिया 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट से भी कर सकते हैं। तो हम तीनों लाइनों के पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। L1 और L2 दोनों लाइनों को सॉल्व करते हैं और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। फिर L1 और L3 को दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। फिर L2 और L3 की दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके 3 इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो ये हमारे पास 3 इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आएंगे। हम इसको फार्मूले में पुट करके इन तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट को भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये फार्मूला हमने यहाँ दिया हुआ है, यहाँ इसको हम डिटरमिनेंट की वैल्यू में पुट करके भी और 2 से डिवाइड करके भी यहाँ पे मैट्रिक्स बनाई। इंटरसेक्शन पॉइंट तीसरे की जब 1 1 लिखा, उसका डिटरमिनेंट लेके हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो उससे भी इसका एरिया निकल आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 34 स्क्वायर यूनिट दोनों मेथड से। इंटरसेक्शन पॉइंट से हमने मैट्रिक्स बनाई, उसका डिटरमिनेंट लिया, 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया। अब हम एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे हमारे पास होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x और y। अगर x y लेस देन वो 1 तो इसमें x की जगह हम पुट करेंगे 1/2 और y की जगह पुट करेंगे 1/3। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा π/4 ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम u लेट कर लेंगे x की पावर 3 को, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 3x² dx। तो x² dx हो जाएगा du/3। अब ये इंटीग्रल बन जाएगा 1/1 माइनस u² का अंडर रूट du/3 और ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स u का। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 साइन इनवर्स u और u की जगह हम पुट कर देंगे x की पावर 3। एमसीक्यू नंबर 3 है, सॉल्व करें x² प्लस y² dx इज इक्वल टू 2xy dy। इसको रीअरेंज कर लेंगे dy/dx x² प्लस y² ओवर 2xy और सब्स्टिट्यूट कर देंगे y इज इक्वल टू ux। तो डेरिवेटिव लेंगे तो dy हो जाएगा u dx प्लस x dv। तो u प्लस x du ओवर dx हो जाएगा x² प्लस v² x², 2x ux। जहां से x² हम कॉमन ले कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस u² ओवर 2u। ये v यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ जाके माइनस होगा। इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे और dx और du को लैदा करके अब दोनों साइड पे हम इंटीग्रेट करेंगे। दोनों साइड पे इंटीग्रेट करके हमारी एक वैल्यू आ जाएगी। फिर u की जगह y और x पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 4, fx दिया हुआ है sin x प्लस cos x इन 0 से π/2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे sin x का cos x और cos x का माइनस sin x और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये tan x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। tan इनवर्स लेने पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी π/4। अब फंक्शन में हम π/4 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x² एंड x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 2 इज। x² की हम इंटीग्रेशन लेंगे, उसमें लोअर लिमिट 0 और हायर लिमिट 2 पुट कर देंगे तो सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आएगा 8/3। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इसको इंटीग्रेट करें x e की पावर माइनस x dx। इसको इंटीग्रेटेड बाय पार्ट्स करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस x प्लस 1 प्लस c। x वैसे ही e की पावर माइनस x और ये माइनस बाहर, फिर माइनस इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस x dx और जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स x को a ले लें, साइन इनवर्स y को b ले लें तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा लें या डायरेक्ट भी ये फार्मूले के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। तो इसे सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू 1। अब जैसे भी गिवन है कि a प्लस b इज इक्वल टू π/2 तो b हो जाएगा π/2 माइनस a। तो y को ले लेते हैं साइन b की जगह साइन π/2 माइनस a। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस
कॉज ए की जगह आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा कॉज ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, जो कॉज ए वाई के इक्वल था, तो ये जगह वाई स्क्वेयर 1 माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। एमसीक्यू नंबर 8 है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इसमें से कौन सा ऑप्शन क्लियर है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, ये हम फार्मूला यूज करेंगे, जिसमें पी एक्स 1 ओवर एक्स है और क्यू एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वेयर। हमारा फार्मूला होता है इस तरह की कंडीशन में कि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल हो जाता है पी एक्स डी एक्स, तो पी एक्स का जो हमारे पास 1 ओवर एक्स है उसकी सिर्फ इंटीग्रेशन लेंगे तो आ जाएगा एल एन एक्स, इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो ये जगह एक्सपोनेंशियल की पावर एल एन एक्स, एल एन और एक्सपोनेंशियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई की पावर 3x माइनस 1 tan 2x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट का फार्मूला है कि ई की पावर टी माइनस 1 ओवर टी जो होता है ये 1 के इक्वल होता है, और tan t ओवर टी ये भी हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास दो स्टैंडर्ड फार्मूला हैं जो इस क्वेश्चन में यूज होंगे। तो एक्सप्रेशन को हम रीराइट कर देंगे e की पावर 3x माइनस 1, अब क्योंकि इसके नीचे t है तो इसके नीचे लिख देंगे 3x, और यहाँ पे था tan 2x, तो tan t है तो इसके नीचे भी t होना चाहिए, तो tan 2x के नीचे आ जाएगा 2x, इसे बैलेंस करने के लिए हम लिख देंगे 3/2। अगर x अप्रोचेस टू 0 हो तो 3x अप्रोचेस टू भी 0 होता है और 2x अप्रोचेस टू भी 0 होता है, तो e की पावर 3x माइनस 1 ओवर 3x इसका तो आंसर आ जाएगा 1। इस तरह tan t ओवर t यानी कि tan 2x ओवर 2x इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। जब दोनों का आंसर 1 आ जाएगा तो यहाँ पे इसकी जगह भी 1 और इसकी जगह भी 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा बाकी जो कांस्टेंट है 3/2। एमसीक्यू नंबर 10 हायर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 cos क्यूब x, तो cos क्यूब को ब्रेक डाउन कर लेंगे हमें cos x और 1 माइनस साइन स्क्वायर x में, और सब्स्टिट्यूट करके u को sin x कर लेंगे और du cos x dx हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 0 हो तो u भी इज इक्वल टू 0 होता है, x और π/2 हो तो u की वैल्यू 1 आ जाती है, तो हमारे पास इंटीग्रल बन गया हायर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 1 माइनस u स्क्वायर du। इसको इंटीग्रेट किया और इसमें हायर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/3। एमसीक्यू नंबर 11 इफ x की पावर y और y की पावर s दोनों इक्वल हो then dy by dx at x is equal to 2 and y is equal to 4 is, तो ये लॉगरिथम डिफरेंशिएशन है, दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लेंगे जिससे पावर बाहर आ जाएगी और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसमें ऐड 2 और 4 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और बाद में इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा दिस। यहाँ पे जहाँ पे एल एन एक्स है x की जगह हम 2 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा एल एन 2, ये बन जाएगा एल एन 2, और जहां पे एल एन वाई है y की जगह 4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एल एन 4, और एल एन 4 को हम लिख सकते हैं 2 एल एन 2, इस तरह हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 12 x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, तो d स्क्वायर y ds स्क्वायर यानी कि सेकंड डेरिवेटिव y क्या होगा एट थीटा इज इक्वल टू π/2, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है dy बाय dx निकालने के लिए हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और फिर डिवाइड कर देंगे। dx a थीटा माइनस साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो यह जाएगा a 1 माइनस कॉस थीटा, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो यह जाएगा dy बाय थीटा a साइन थीटा, फिर दोनों को हम डिवाइड कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे दो डेरिवेटिव लेने हैं, तो cot थीटा बाय 2 को जब दोबारा हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यह जाएगा 1/2 माइनस 1/2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी कि जो सिंप्लीफाई हमने किया था या साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा था, ये फार्मूला है cot थीटा बाय 2 का, और फिर सेकंड डेरिवेटिव हमने इसका लिया था, फिर डी थीटा बाई डी एक्स यानी कि 1 ओवर डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा a 1 माइनस कॉस थीटा, इस पे भी हाफ एंगल आइडेंटिटी निकलेगी जो हो जाएगी 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव और 1 ओवर डी एक्स बाई डी थीटा की जो वैल्यू है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन -1 ओवर ए। एमसीक्यू नंबर 13 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, हमें डिनोमिनेटर में इक्वेशन दी गई है, पहले हम इसे फैक्टर बनाएंगे फिर इस पे हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे जिससे हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 ln है, दोनों ln को हम कमाइल ln में लिख के सॉल्व कर लेंगे। 14 स्लोप ऑफ नॉर्मल टू y एक इक्वेशन दी गई है एट x इज इक्वल टू 1, तो स्लोप का फार्मूला होता है -1 ओवर फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, फिर एवेल्यूएट करेंगे x इज इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव 1, इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -3, तो -3 तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगी, तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, नॉर्मल स्लोप होगी कि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और साथ में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो टेंजेंट होता है हमेशा नॉर्मल रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा a इज इक्वल टू 1/3। एमसीक्यू नंबर 15 वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग रीजन बाउंडेड y इज इक्वल टू x स्क्वायर
x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4 अबाउट y एक्सिस इज। इसमें आप फार्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू पाई हायर लिमिट लोअर लिमिट एफ वाई ब्रैकेट में होल स्क्वायर डी वाई। तो y है एक्स स्क्वायर, x हो जाएगा अंडर रूट वाई और x इज इक्वल टू 0 होगा y एक्सिस पे, y एक्सिस पे 0 होता है और y की वैल्यू 4। तो हमारी लोअर लिमिट होगी 0 और हाई लिमिट होगी 4। तो अंडर रूट वाई को हम स्क्वायर के साथ कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y की इंटीग्रेशन लेंगे और इसमें हायर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 पाई। आंसर नंबर 16, इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर दिए गए हैं, इसके हम फैक्टर बना लेंगे, इसे हम फैक्टर बना लेंगे और ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और x प्लस 3 को हम u लेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा u स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया है 1/a टेंजेंट इनवर्स u बाय 2 और u की वैल्यू पुट कर देंगे तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 17 डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है dy बाय ds दिस, इसको सॉल्व करना है हमने। पहले हम e की पावर माइनस वाई दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे फैक्टर बनाने के लिए। ये e की पावर माइनस वाई उस तरफ चला जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, प्लस वाई डी वाई डी एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एडिशनल एमसीक्यूज है कि एवेल्युएट करें इसका क्या आंसर आएगा। इसमें हम 1 माइनस साइंस 2x 1 की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर एस प्लस कॉस स्क्वायर एस माइनस 2 साइन एस कॉस एस, ये हो जाएगा साइन एस माइनस कॉस एस का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी जगह आ जाएगा 1। तो 1 को इंटीग्रल करेंगे तो आ जाएगा x प्लस सी। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका करने का ये था कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम u लेट कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये जगह डी यू साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस कॉमन ले लेंगे और ये माइनस उस तरफ ले जाएंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी यू। तो यू स्क्वायर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2s, क्योंकि साइन स्क्वायर एस प्लस कॉस स्क्वायर एस 1 हो जाएगा। तो साइन 2s हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 2x हो जाएगा 2 माइनस यू स्क्वायर। अभी क्वेश्चन तब्दील होकर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी यू 2 माइनस यू स्क्वायर का अंडर रूट, माइनस बाहर लिख देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स या आर्क साइन u ओवर अंडर रूट 2 प्लस सी। अब u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन एस प्लस कॉस एस ओवर अंडर रूट 2 प्लस सी।